तुम्हारे अंदर से एक अद्भुत साहस का प्रादुर्भाव होगा। एक अद्भुत साहस तुम्हारे भीतर से निकलेगा जो किसी बात से डरता नहीं होगा। ऐसे जब कोई किसी बात से नहीं डरता है तो प्रतिक्रिया जैसा होता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने को बड़ा साहसी समझते हैं तो उनका साहस किसी न किसी बात के प्रति रिएक्शन जैसा होता है। और जब तुम्हारे आत्मिक तल से साहस उभरता है, अभय का भाव उभरता है, तो बस तुम निश्चिंत हो। तुम्हें कोई भी बात घबराने वाली नहीं लगती। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम निश्चिंत हो। तुम किसी भी विपत्ति से, किसी भी आशंका से विचलित नहीं हो सकते। तो ये परिवर्तन मन पर आएगा और संकल्प की शक्ति भी बढ़ेगी। और जब संकल्प की शक्ति बढ़ेगी तो विचारों में सृजनात्मक शक्ति आ जाएगी। उस समय के लिए आवश्यक है अपने विचारों को बहुत रिफाइन करो। जितना संभव हो सार्थक और सृजनात्मक विचारों के साथ रहो और कल्याण की भावना। किसी के भी अनिष्ट अहित या अपने ही अनिष्ट या अहित की किसी प्रकार से कामना मत करो, क्योंकि तुम्हारे विचार ऊर्जावान हो सकते हैं, वो प्रभाव ला सकते हैं। इसी को हिंदू दर्शन कल्प वृक्ष की स्थिति कहता है कि तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ सकते हो। तुम सोचोगे ऐसा हो जाए और वो हो जाएगा। फिर पंचतंत्र की कथाएं भी हैं इसमें, उनको भी स्मरण रखना। सुनी होगी तुमने पंचतंत्र की कथा कि व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, सोचता है कि काश अच्छा भोजन मिल जाता, उसके सामने भोजन आ जाता है। भोजन आ जाता है तो सोचता है अकेले भोजन करने से क्या फायदा, काश कोई सुंदरी होती जो मुझे अपने हाथ से भोजन कराती, और सुंदरी आ जाती अपने हाथ से भोजन कराने लगती। फिर वो सोचता है कि काश एक अच्छा बिस्तर मिल जाता और मैं आराम भी करता और इस सुंदरी मेरे साथ बैठती, वो बैठ भी जाती। जब सब हो गया तो सोचता है कि सब कुछ तो हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर आ जाए और मुझे खा जाए। मन की यही प्रवृत्ति है। जब अच्छा अच्छा हो रहा होता है तो तुमको लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ऐसी बातों से सावधान रहो। सावधान रहने का तरीका यही है कि रिमेन प्लेफुल, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। जीवन को बहुत गंभीरता से मत, जो हो रहा है उसका आनंद लो। और ध्यान के प्रक्रिया के साथ साथ 5-10 मिनट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को भी दो। अपने जीवन के बारे में कुछ तय करो, अच्छा ऐसा तय करो जिससे तुम्हें भी लाभ हो और तुम्हारे आसपास के परिवेश को भी लाभ हो। और उस विजुअलाइजेशन को 5-10 मिनट दो। बहुत सारी बातें चमत्कारिक रूप से तुम्हारे आसपास होने लगी। सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ भावना है कि तुम हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना से भरे, क्योंकि अस्तित्व एक अनुगूंज है, एक इको है। जब तुम कल्याण की कामना से भरते हो, ये श्रेष्ठतम विचार है, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे कल्याण की कामना भी करता है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, तुम कल्याण की कामना से भरे हो, तुम्हारी चिंता अस्तित्व करता है। लोगों को अपनी चिंता इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो कल्याण की कामना से नहीं भरे, तो हमेशा चिंतित रहते, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो इस कल्याण भाव से भर गया है, कहीं उसके अंदर गहरे केंद्र में ये आश्वासन भी पैदा हो जाता है कि अस्तित्व हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ख्याल रखता है। तो इस प्रकार अपने ध्यान और अपने विचारों को व्यवस्थित करो।